हेलो साथियों, मैं भारती सर आप सबों को अपने चैनल एक्शन साइंस सर्किट पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज अपना लोग फ्रीक्वेंसी आवृत्ति लेकर के आए हैं और इसके बारे में डीपली कॉन्सेप्ट और भरपूर नॉलेज लेंगे अपना लोग। जैसे आपको हमने साउंड पढ़ाए थे और साउंड में क्या क्या बताए थे, बताइए। वेव के बारे में बताए थे, तरंग के बारे में बताए थे। तरंग को अपना लोग ने दो भाग में बांटे थे, यांत्रिक और अयांत्रिक। यांत्रिक को बोले थे अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंग। बतिया सब समझ रहे ना। इतना बात बताने के बाद आपको सारे बात हम डीपली से बता दिए थे। और आज जो हम आपको लेकर आए हैं उसी में एक टॉपिक है फ्रीक्वेंसी, और उसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवृत्ति। आप ध्यान से समझिए आवृत्ति होता क्या है। आपको हमने बताए थे जो तरंग जो होता है बाबू, वो कैसे कैसे चलता है, ऐसे लहरिया कर चलता है, बताए थे ना। ऐसे डुबक डुबक के चलता है, बताए थे। ध्यान दो। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है कोई चीज़ का बार बार होना। आवृत्ति मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का बार बार दोहराना। तब डिफिनेशन है, बस चटनियाँ एक बार में चाटेंगे। ध्यान दो। किसी तरंग द्वारा एक सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या को, मतलब एक सेकेंड में कैसे अप डाउन कर रहा है, मतलब एक सेकेंड में कैसे कितना बार ऐसे से किया, उसी को क्या बोलेंगे, उस तरंग का आवृत्ति कहेंगे। साथे साथ सबको बोलना पड़ेगा। हमने साथे साथे सब बोलिए, एक बार में याद होना चाहिए। बताइए, किसी तरंग द्वारा एक सेकेंड में किए गए कुल दोलनों की संख्या को उस तरंग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। बात समझ गए इलन में। अब ध्यान दीजिए, आवृत्ति को जो बाबू हम संकेत करते हैं उसको या तो एन से करते हैं या इसी को न्यू से करते हैं। क्या से करते हैं, न्यू से। पकड़ के भी का मुंह का टेढ़ा कर दे, समझ गए ना। अरे भी खींचता है तू ऐसे गधा बन, तो कुछ न ऐसे करके ऐसे कर देंगे। इसको न्यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बाबू, इसको न्यू करते हैं। ग्रीक अल्फाबेट का लेटर है, इसको क्या पढ़ते हैं, न्यू पढ़ते हैं। ध्यान दो। आवृत्ति क्या बोलेंगे, एक सेकेंड में कितना दोलन किया है तरंग, ओकरे क्या बोलेंगे, आवृत्ति। और आवृत्ति को जो हम संकेत करेंगे एन और न्यू से। आवृत्ति के मात्रक होता है बाबू एच जेड, अकरा हर्ज कहते हैं, यानी कि हर्टज कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्टज। जखनिए बोलेंगे आवृत्ति के क्या मात्रक होता है, हट हट हट, जल्दी हट, तो हट से तो हर्टज। याद हुआ। जखनी बोलेंगे आवृत्ति के मात्रक हट, तो क्या बोलेंगे, हर्टज। याद हुआ। कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट। अब ध्यान दो। अगर तुमको कहीं भी बुक में कोई भी किताब में आपको लिखा हुआ मिल जाए, मान के चलिए हम 20 SZ लिखते हैं, तो 20 SZ का मतलब यह समझिएगा जो उत्तरंग एक सेकेंड में कितना बार कंपन किया है, दोलन किया है, 20 बार किया है। बोल, अगर हम तुमको दे दे 100 SZ, तो कहने का मतलब क्या है, जो एक सेकेंड में कितना बार दोलन किया है, मतलब ये कितना बार अप डाउन किया है, 100 बार किया। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी नॉमरिकल देंगे गधा बन, पूरा सबको बन जाएगा ना। तो पहले जितना बात बोले हैं उसको कॉपी मेंशन कीजिए, लिखिए लिखिए। किसी तरंग के द्वारा, किसी तरंग के द्वारा एक सेकेंड में, किसी तरंग के द्वारा एक सेकेंड में किए गए दोलनों की कुल संख्या को, किए गए दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। किए गए दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। लिखिए बाबू। अरे लिखा तो नहीं सका, हमनी के बतिया समझ में आओ थोड़ी सा। नीचा में पॉइंट बना के लिखिएगा। लिखिए, आवृत्ति को एन या न्यू, भौनकन कोष्ठ में लिखना न्यू, जो भौन है ना थोड़ा सा लिखना इसमें। देखो भौनकन अगर कहता ना सर हम समझ गए तो हम बड़ा खुश हो जाते।
बुझ गए ना बतिया, हमरा खाली भवन का समझना है। लिखिए क्या लिख रहे, आवृत्ति को किससे संकेत करते बाबू, एन या न्यू से, कोष्टिया में न्यू लिख लिया, समझ गए ना, न्यू से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। लिख लिए, देखिए। और हर जो है यह एक वैज्ञानिक के नाम, जब पूरा नाम था रुडोल्फ हर्ट्ज, क्या नाम था, रुडोल्फ हर्ट्ज। उन्होंने ही फ्रीक्वेंसी के बारे में बताए थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने नाम पर जो है फ्रीक्वेंसी का मात्रा के मतलब दे दिया, समझ गए ना, हर्ट्ज। तो जब ये बोलेंगे फ्रीक्वेंसी का मात्रा तो हर्ट्ज क्या भलाई, लिख पॉइंट बनाकर। लेकिन आवृत्ति का ऐसा मात्रक, आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज, आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज। कोष्ठ में एच जेड दे दीजिएगा, कोष्ठ में एच जेड दे देना है, एच जेड दिए, होता है, लिख लिए। चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, वैसे न्यूमेरिकल हम अपना तरीका से बनाने बताएंगे, समझ, उस सूत्र पर नहीं बनाना है, उस सूत्र रहता तो तुहनी का भूले जब इनका। चलिए एक एच जेड को ही बाबू ध्यान दीजिएगा, हम आपको एच जेड का मतलब क्या, किस संबंध है, आवृत्ति से। तो एक सेकेंड में कितना बार लहरिया कट किया है, ओकरे क्या बोलेंगे, आवृत्ति बोलेंगे। एक सेकंड में कितना अप डाउन कहने मतलब कितना बार दोलन किया है, ओकरे क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। तो कोई बात नहीं, एक एच जेड बराबर हो गया दौलन, अब बट्टे में हो गया सेकेंड। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। और देखिए एक बात और यहाँ पर बाबू ध्यान समझना, बहुत ही पूर्ण बता रहे हैं, कभी कभी तुमको एच जेड नहीं देगा, वहाँ पर सेकेंड इन्वर्स दे देगा, तो इसी को सेकेंड इन्वर्स भी कहते हैं। एच जेड को कैसे देख लिए, एक है तो एक, और समय के मात्रक होता है सेकेंड। देखिए दोलन संख्या है तो संख्या कोई मात्रक ही नहीं होता है, समझ गए ना। अरे बोलेंगे दुई के मात्रक किए तो तू बोलेगा दबन, वहीं जाकर ठोकेंगे लगातार, देख रहा मारेंगे बोलेंगे, ठीक करते बकन, ध्यान दे। तो एक जो है दोलन है, दोलन की संख्या कोई मात्रक नहीं होता है। और सेकेंड का मांग कितना से बाबू रे, एस सेकंड का मतलब किस मतलब टाइम का मतलब सेकंड होता है ना, सेकंड को ऐसे दिखाते हैं, ये नीचा लटकल छे, अकरा ऊपरे भय छे, तोरा टोपी होता माइनस में, तो कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। एक एच जेड बराबर सेकेंड इनवर्स या एस के पावर -1, तो कोई बात नहीं बबुआ, हमें हर्ज बोलिए आवृत्ति के मात्रक या सेकेंड इनवर्स बोलिए, बतिया सब सेम है। 12th में जाइएगा ना 11th, वहाँ इन्वर्स टॉपिक है पढ़ने के लिए, समझ गए ना। अभी नहीं होगा इन्वर्स समझता है तो कोई बात नहीं, एस के पावर -1 पढ़ना, बुझ गए ना। जल्दी इसको लिखो फुर्ती में, और तब एक सवाल चलते हैं, जमाना ही कुछ हो रहा भाई साहब। कॉन्सेप्ट कर लिए, क्या ध्यान दीजिए समझे। पहला बात बोलिए, फिर से बोलते हैं, किसी तरंग के द्वारा एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को क्या बोलेंगे, आवृत्ति बोलेंगे। आवृत्ति को एन या किससे संकेत करेंगे, न्यू से करेंगे। आवृत्ति का मात्रा क्या था, हॉट, तो हर्ट्ज, याद हुआ। उसके बाद इसको सेकंड इनवर्स पढ़ सकते हैं, होगा क्लियर। एक सवाल लीजिए जल्दी, गर्दा मचा के छोड़ेंगे और छोड़बे नहीं करेंगे। लिखिए सवाल, लिखिए एक सवाल लिखिए पूर्ति में, लिखिए कोई तरंग, क्वेश्चन लिखना है, कोई तरंग एक मिनट में, कोई तरंग 1 मिनट में 40 दोलन पूरा करती है, कोई तरंग 1 सेकेंड में 40 दोलन पूरा करती है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, चल बबुआ ऑप्शन तो होनी के दै छियो ले। पहिलका ऑप्शन 0.44 एच जेड, आ बी नंबर में दे रहल छियै 20 एच जेड, और सी में दे छियै 0.2 एच जेड, आ डी में दे दै छियै 40 एच जेड। जल्दी से फुर्ती बनाओ, फुर्ती में। चलो जल्दी बनाओ, फुर्ती बनाए, कितना बना जो ने कोई, अरे टेंशन लेना ही नहीं है ना, जमाना कुछ होगा भाई साहब।
जल्दी बोलो, कौन होगा? डी, हायर नलकबन। ध्यान दो, हम क्या बताए थे? सोचो समझो परखो गर्दा तुम ही मचोगे। भनकन सब सोचा नहीं है ना, शीशा चौसा चल दिया। हे गदबन बोल बोल, कितना है रे? 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना आंदोलन करता है? वो फार्मूला याद नहीं, हम जो दे रहे वो याद रखो। कितना बार कर रहा है रे? 40 गो आंदोलन पूरा कर रहा है। तो गदहबन परिभाषा की रहे जे 1 सेकेंड में कोई तरंग कितना आंदोलन करता है, तो सेकेंड लेकर चले भाई साहब। हमने आपको मिनट में दे दिया, भनकन तो धै देकर 40 में मार देता है। बड़ा अच्छा, देख भनको से खूब मारे छे, तो लगा गलत हो गया गदहबन। ध्यान दे, 1 मिनट को पहले सेकेंड में चेंज करेंगे तो सेकेंड में कते हेतै? 60 सेकेंड। देख ले, अन्य 6 गुना में भेजबन लटक जेते। तारा हम लिख सके 1 सेकेंड, क्योंकि बता है 1 सेकेंड में कितना कंपन करता है, आंदोलन करता है, ओकरे आवृत्ति कहते हैं। तो 40 बटे 60 हो जाएगा, 11 से कट जाएगा। अब भागा देंगे, फिर कट ले 2 से, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, दबे तक कते तेरे बाबुआ। देख 0.66 HZ। इसीलिए देख ले, ये में तुम्हारा आंसर था। जोर की झटका धीरे से बोल, जोर की झटका धीरे से। कॉन्सेप्ट बताए थे। हम क्या करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तुम्हें लिए क्या करते हैं बहुत फर्क पड़ता है। जल्दी देखिए उसको फुर्ती में। अब की बार एक सवाल देंगे, देखते इतना कितना बना पाते हैं। फुर्ती में कीजिए। देखिए दिक्कत होना ही नहीं है ना, समझे ना? देखिए, चलिए कर लिए। नेक्स्ट सवाल दिया जाए, दें जल्दी के फुर्ती में। एक सवाल, मात्र एक सवाल लेंगे। लिखिए लिखिए, किसी तरंग के द्वारा 5 दोलन, किसी तरंग के द्वारा 5 दोलन पूरा करने में, किसी तरंग के द्वारा 5 दोलन पूरा करने में 10 सेकेंड का समय लगता है। 10 सेकेंड का समय लगता है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? चलिए जल्दी हम ऑप्शन दे दें आपको। चलिए लिखिए, पहले का ऑप्शन देते हैं 0.5 HZ, बी में देते हैं तोहनी का 0.2 HZ, सी में देते हैं 5 HZ और डी में देते हैं नॉन ऑफ दीज। चलो फुर्ती में बनाओ तो कितना बना सकते हो? 1 सेकंड का टाइम दें, जल्दी 1 सेकंड है, कम फुर्ती में कीजिए। किसमें है? ए में कितना आदमी है रे? हाथ कितना आदमी है? अरे बात सोच लेगा तो कौन सा, असल कोई बात नहीं है। चलिए बोलिए तो आप क्या लिखा है, पहले सवाल पर जल्दी फुर्ती में लिखिए, क्या लिखा है? अरे क्या लिखा है जी, बोल लड़का दबन। हाँ देखिए, 5 दोलन पूरा करने में, तो 5 दोलन पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 10 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 10 सेकेंड लगता है। कितना भवन की करे अकरे अने भेज देगा आ काट के 2 हटच में झेल देकर मार देता है। समझ गए ना? तो ध्यान दीजिए, तो हमको 1 सेकेंड में निकालना है ना, तो 5 बटा क्या देंगे रे? 10 काटेंगे, तो 1 सेकेंड बराबर कितना हो जाए? 0 पॉइंट कितना का बोलना रे? 0.5 कितना होगा? यहाँ जो 10 सेकेंड था बराबर 5 था, तो आपने 10 को इधर भेजा ना, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा रे? यहाँ पे कते कट ले, काटेंगे तो कितना? 1/2 हुआ, तो करेंगे तो 0.5 न होगा, तो 0 कितना हो जाएगा? 5 HZ। तो कितना आंसर होगा इसका? बस समझ गए ना? तो इस टाइप के सवाल आपने बना लीजिएगा। बताओ, हम लिख रहे हैं 500 HZ, इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड में कितना बार कंपन कर रहा है? 500 बार कर रहा है। हुआ क्लियर? जल्दी लिखिए उसको, तो मेरा कर लिए। एक सवाल देते हैं घरे से, एक सवाल घरे से। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, घर में लाइएगा। एक सवाल लिखिए, लिखिए किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति, लिखिए किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 HZ है, 100 यानी हर्ज है, 100 हर्ज है, तो
1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगी? कंपन को ही दोलन कहते हैं। तो 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगी? चलिए लिख लिए। चलिए आप ध्यान दीजिए, आवृत्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई तरंग 1 सेकेंड में कितना कंपन करता है, क्या करेंगे बाबू रे? आवृत्ति बोलेंगे। चलिए अगला स्टार देके लिखिएगा आवर्तकाल। आवर्तकाल और कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड लिखिए, आवर्तकाल टाइम पीरियड लिखिए। फुर्ती में शब्द लिख लीजिए। लिख लिए? चलो आप ध्यान दो। तो आप बताए थे रे बाबू जे तरंग एक बार अप एक बार डाउन यानी कि लहरिया कट में चलता है, बताए थे। आप ध्यान दो, आवृत्ति और आवर्तकाल जस्ट एक दूसरे को उल्टा है। इसका उल्टा ही है, इसका उल्टा ही है, जस्ट उल्टा है। कैसे देख लीजिए। आवर्तकाल का मतलब होता है यहां से यहां को एक दोलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देख, यहां से यहां आधा और फिर यहां से एक बार अप एक बार डाउन, मतलब एक बार उठे एक बार सूते, तो उसी को बोलेंगे एक दोलन। तो एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसी समय को आवर्तकाल कहते हैं। याद हुआ? कोई तरंग को एक दोलन पूरा करने में जो टाइम लगता है उसी टाइम को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। देख, उल्टा नहीं हुआ। हम आवृत्ति क्या बोले थे? किसी तरंग द्वारा 1 सेकेंड में जितना दोलन करता है ओकरा आवृत्ति बोले। अतः बताए जे एक दोलने पूरा करे में जितना टाइम लगता है ओकरे आवर्तकाल कहते। दोनों ने उल्टा गधा बन रहे, नहीं हुआ बतिया। अब देख, टाइम पीरियड एक प्रकार के समय है, इसीलिए इसका मात्रक सेकेंड होता है। बात समझे कि नहीं समझे? ये देख ले रे बाबूआ, आवृत्ति का कह लियो सेकेंड इनवर्स नहीं बताए आज के बाद -1 और टाइम के जो सेकेंड देखिए तो उल्टा नहीं भेजे दूसरे के बोलने लगा था। अरे एक बट एस अकरा जो ओने के आदमी ऊपर चढ़ा देते एस दूर उल्टा नहीं भेला है। कौन से भाई साहब समझते हैं ना? तो लिखिए डिफिनेशन, लिखिए इसका। लिखिए लिखिए एक दोलन पूरा करने में, लिखिए एक दोलन पूरा करने में, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल, आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल कहते हैं। लिख लिए? नेक्स्ट पॉइंट कीजिए। लिखिए आवर्तकाल को, आवर्तकाल को लिखिए कैपिटल टी लिखिएगा। कैपिटल टी से संकेत किया जाता है। आवर्तकाल को कैपिटल टी से संकेत किया जाता है। लिख लिए? अरे लिखा गधवन। नेक्स्ट लिखिए। लिखिए आवर्तकाल का ऐसा मात्रक सेकेंड होता है। आवर्तकाल का ऐसा मात्रक सेकेंड होता है। कर लिए? तो समझ में आया? याद है बात दोनों? मतलब एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगे और क्या बोलेंगे? आवर्तकाल। आवर्तकाल तो टी संकेत, इसका मतलब क्या कहा? सेकंड। पूरा परमानेंट हुआ। एक क्वेश्चन लिखिए जल्दी से फुर्ती में। लिखिए, लिखिएगा कोई तरंग, कोई तरंग को 10 दोलन पूरा करने में, 10 दोलन पूरा करने में 40 सेकंड लगता है। 40 सेकंड लगता है, लगता है। तो एक दोलन पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? तो एक दोलन पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? जल्दी बोलिए, कितना होगा? देख टबरिया धर लिया, अब हम खुश हो गए गाधा हवन। चल बोल, बताए थे बोल, कितना दोलन पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 10 दोलन पूरा करने में कितना टाइम लगा रे?
40 सेकंड लगता है। तो कहा एक दोलन पूरा करने में कितना लगेगा, अन्य से 40 भेजबे 10 एक कट जेते तो कते हुआ रे, कितना हुआ 4 सेकंड लगेगा। आप देखिए तो जस्ट उल्टा नहीं होता है। अगर तोरा हम बोलेंगे कितना सेकंड लगेगा तो 4 कने भेज देवे तो 1 सेकंड में दोनों की संख्या निकल जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के जस्ट उल्टा है कि नहीं है। आप ध्यान, इतना बात पूरा क्लियर है। आप दोनों में एक रिलेशन है, संबंध है। तो जल्दी सब आदमी स्टार्ट दीजिए, स्टार्ट दीजिए। लिखिए लिखिए आवृत्ति, लिखिएगा आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध, आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध। इंग्लिश लिख लीजिएगा रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। लिखिए बाबू रिलेशन एंड टाइम पीरियड फुर्ती में। चलिए लिख लिए। आप ध्यान देखो, ज़्यादा लफड़ा लेना ही नहीं है, 1 सेकंड में यही करता है फलना ढिमकना, वो सब दिखावटी के लिए है। सीधा एक बार मक्खन दे तो वही तोरा दिमागिया में रखना है। तोरा हम क्या बताए, सीधा एक गाना याद रखो, जो आवृत्ति जस्ट आवर्तकाल का उल्टा है, आवर्तकाल जस्ट आवृत्ति का उल्टा भी तुरंत करके दिखाए थे न्यूमेरिकल में भी। तो कुछ नहीं बोल रहे बाबू, फ्रीक्वेंसी किसे दिखाते, बोलना पड़ेगा सबको, साथ साथ मेरे बोलना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा। बोलिए आवृत्ति किसे दिखाते, जाके आधा घंटा रोड ठूंगे बोकनिया, बोले ना अभी सारा बातें बताए ना बोकनवा सब नलक बंद फाइल मात्रा गदा बंद, भाई तुरंत बताएं क्या लिख करते हैं। न्यू से नहीं बोले थे, आवृत्ति किसे दिखाते हैं, न्यू एन से गदा बंद। आवर्तकाल कभी किसे, कैपिटल टी से। तब बताए थे उल्टा होता है तो क्या करेंगे, नीचा पर टांग देंगे, नहीं टांग रहे। अरे इसका जस्ट उल्टा होता है ना आवर्तकाल, तो एक फार्मूला तुमको यह हो गया, किया सर हमें टीए दबे तो कोई बात नहीं, मियों के लटका देना, कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों एक उल्टा होता है। बात समझ में आया, दोनों एक दूसरे क्या होता रे, उल्टा होता है। बोले जखनी बोलेंगे फ्रीक्वेंसी निकालो तो टाइम पीरियड के लटका देंगे, और जखनी बोलेंगे फ्रीक्वेंसी निकालो टाइम पीरियड निकालो तो फ्रीक्वेंसी को लटका देंगे। बतिया समझ में आया। आप ध्यान दो, एक क्वेश्चन मार्केट में बहुत चल रहा है, जो कभी पूछ देगा तुमको आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल का मान होता है 1 2 3, इनमें से कोई नहीं। तो पहले इसको लिखो, तब बता दूं, जल्दी लिखिए इसको फुर्ती में, फुर्ती में लिखिएगा, तब एक क्वेश्चन चलेंगे। लिखा देखो, क्या जितना हम बोले उतना याद रखना है। सीधा समझिएगा, दोनों में एक उल्टा रिलेशन होता है व्युत्क्रमानुपाती का, रेसिप्रोकल, तो एक दूसरे समझ गए ना। मतलब आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो होता है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, समझ गए ना, यानी उल्टा होता है। बात समझे। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। लिखिए आवृत्ति तथा आवर्तकाल के, आवृत्ति तथा आवर्तकाल के, आवृत्ति तथा आवर्तकाल के गुणनफल का मान, गुणनफल का मान क्या होता है, क्या होता है। चलिए ऑप्शन लिखिएगा, 1, बी में 2, सी में 3 और डी में देना है नन ऑफ दीज। जल्दी बोलिए क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, रेलवे में बहुत डालता है सब क्वेश्चन। देखिए रेलवे जितना भी है सीबीएसई पैटर्न से, यानी सीबीएसई का जो साइंस और मैथमेटिक्स है उससे वो क्वेश्चन रहता है। आपको अगर ज़्यादा न्यूमेरिकल बनाना है तो इंग्लिश मीडियम के एक बुक आता है एस चांद का, एनसीईआरटी भी ठीक है, लेकिन एस चांद का बुक आता है इंग्लिश मीडियम में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, बहुत ही अच्छा बुक है। इतना उसमें न्यूमेरिकल है, कोई बात नहीं है। अगर आपको उतना पैसा लगता है तो कोई बात नहीं है, खाली बुक के दुकान पर जाना है और 3-4 बार देखना है, कहना ये सब हम पढ़ ले, कोई बात। आप लोग हम पढ़ रहे हैं ना, बस जो 400 से 500 हम बुक लेगा, रोज 1 गिलास को जूस मारो, समझ गए ना, मारिएगा, उससे आपका ब्रेन भी तेज होगा, मेमोरी पढ़ने में मजा आएगा। बस उसके लिए जितना आप पढ़े उसके लिए हम पढ़ते हैं, आपको देते हैं, समझ गए ना।
बात हुआ क्लियर। तो बुक उतना जरूरी नहीं है, और आपके है पैसा का प्रॉब्लम नहीं तो आप बुक ले सकते हो, समझ गए ना, ध्यान दीजिए। तो अभी बाबू आपको बताए हैं जो टाइम पीरियड का जो निकालने बोलेंगे तो एक बड़ा क्या दीजिएगा, न्यू। अगर आप बड़ा कुछ नहीं तो एक है, तो कोना कोनी गुना करबे तो टी गुना न्यू, एक से एक करबे तो कते बेले, तो एक फार्मूला आपको यह भी बन गया। देखिए एकवा आंसर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझ गए ना। तो टाइम पीरियड की फ्रीक्वेंसी और आवर्त काल के जो गुणनफल होता है उसका मान 1 होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लड़का सब सोचते रह जाता, बुझ गए ना। जल्दी लिखिए इसको फुर्ती में, ये फार्मूला को बन गया, जल्दी फुर्ती में लिखिए। चलिए कर लिए। तो आज हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करना चाहेंगे। आप लोग को कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, तो भाई आप कमेंट यूट्यूब ने दिया है उसमें लिखा कीजिए। जो दिक्कत होगा ना एक वीडियो स्पेशल बना के डालेंगे, समझ रहे ना। और अपना लोग के पास भी व्हाइट बोर्ड ही है, भविष्य में स्मार्ट बोर्ड भी आने वाला है, तब तो गर्दा मचा मचा के ही छोड़ेंगे, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। क्योंकि बताए थे भारतीय कॉन्सेप्ट को जो याद नहीं रखता उसे दुनिया याद नहीं रखता है। बात समझते हैं ना, कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब तो रिजल्ट क्लियर होगा। ठीक है, ज़्यादा विलंब नहीं करते, आज यहीं पर विदाई माना आपसे चाहेंगे। ओके, धन्यवाद।